तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मुझे पता है कि आपको पैसों के लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पैसों की समस्या आपकी जीवन में लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है जो दिल से आपको पैसों को अर्चित कर सके, जो कि हर एक इंसान की चाहत होती है कि वे सभी अपने सपने को पूरा कर सकें। जी हां दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की सौगंध खाकर कहता हूं, अब आपके जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बालाजी के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय महावीर बजरंगबली का नरम 3 बार सच्चे दिल से जरूर लिखें, जिसे बालाजी महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने में कोई भी कसर न छोड़े। जी हां दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, यह समय आप सोचेंगे कि आखिर पैसों की दिक्कत किसको नहीं होती है, लेकिन दोस्तों सब में और आप में बहुत ही ज्यादा फर्क है। लेकिन दोस्तों, आप सभी फर्क को तभी समझ पाएंगे जब आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम आज आपको इस वीडियो में आपके जीवन के सबसे बड़े मूल मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके द्वारा आप पालन करके, जिन्हें पढ़कर अपने जीवन से पैसों से संबंधित कोई भी शिकायत को भगवान से नहीं करेंगे और आप अपने जीवन में इतना बड़े धनवान बन जाएंगे, जिन्हें देखकर आपके लोग पड़ोस पड़ोस में कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपके लीला अपरंपार है। बाबा जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि आपके पास अचानक से पैसा बहुत सारा आ जाता है तो अचानक से आपके जीवन से खत्म भी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, पैसे तो आप अपने जीवन में बहुत सारे देखे, लेकिन आप अपने जीवन में उसे पैसे को बिल्कुल भी रख नहीं पाते। पैसा इधर से आता है, उधर चला जाता है। एक समस्या आपके जीवन में शांत होता है तो दूसरा समस्या आपके जीवन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे दिल से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। अब आप जो चाहेंगे वह सभी चाहत आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बालाजी महाराज आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली की भाग्य रेखा को उदय करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके गुरु ग्रह बृहस्पति महाराज जी की ओर से आपकी कुंडली में भगवान श्री हरि विष्णु महाराज को विराजमान कराएंगे और माता धन की देवी लक्ष्मी जी को आपकी कुंडली में बैठाएंगे। तब जाकर आपका भाग्य उदय हो पाएगा और आप अपने जीवन में धनवान बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको आखिर में पता चल ही जाएगा कि आपके जीवन काल में आखिर इतने बड़े बड़े अचानक से घटा क्यों हो जाते थे। आखिर क्या आपके जीवन में हनुमान कोई भी रूप में आकर आपका परीक्षा ले लेंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक न हो जाए। दोस्तों, ईश्वर की लीला का कोई जवाब नहीं। वे आपको जांचेंगे और ऐसे ऐसे जगह पर आपको परीक्षा देने होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, बस आपको इतना अपने मन में अभी से ठान लेना कि आपको अगले 7 दिन तक अपने तरफ से किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है और नहीं किसी बच्चे को रुलाना है और नहीं किसी ऐसे जगह पर जाना है जहां पर किसी भी जीव जंतु को तकलीफ देता हो कोई। जी हां, यानी कि आपको आने वाले अगले 7 दिन तक मांस मछली अंडे नहीं खाने हैं और न ही किसी शराब को पीकर घर में आना है और ना ही कोई गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहना है। जी हां दोस्तों, आप बस अगर इन चीजों को ही नियम अनुसार पालन कर लेंगे तो यकीन मानिए आप प्रभु श्री राम भक्त हनुमान महावीर बजरंगबली के परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आपका किस्मत को भी बजरंगबली बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपका जीवन आने वाले अगले 7 दिन किस प्रकार रहेंगे, आपके लिए क्या रंग लेकर आएगा, आपके जीवन में क्या बड़े अवसर मिलेंगे, क्या चीज में लाभ होंगे और कौन से सावधानियां बरतनी होगी। सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। बस आप ध्यान से सुनिए और अकेले में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और मन में राम 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 नाम का जाप 108 बार कर लीजिए। फिर अपने मन में इस मंत्र को बोलिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। जी हां, इस मंत्र को भी आप अपने मन में ये 11 बार बोल लीजिए
फिर देखिए बजरंग बली का चमत्कार दोस्तों। यकीन मानिए आपका तकदीर बदल जाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएंगे। जी हाँ, आइए अब जानते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आपके कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा का संचार वृश्चिक राशि में होने वाला है, जो आपकी राशि से 10वें स्थान पर आसानी होंगे। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। साथ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा दोस्तों। अगर व्यापारिक जीवन के बारे में बात करें तो व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में कुछ व्यापारिक बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसके चलते आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार हो सकता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी से किसी काम के लिए गुहार लगाई है तो आपका सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरा करेंगे। जी हां, बस आपको अपने हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करने होंगे यह महाशक्तिशाली उपाय, जिन्हें करते ही आप बड़ी जल्दी खुशियां प्राप्त करेंगे। जी हां, आइए जानते हैं। हम सब आप इंसान हैं तो गलती भी होगी। कई बार हम परिस्थितियों से परिचित नहीं होते और डर जाते हैं। डर की वजह से गलती कर बैठते हैं। गलतियां ना हो यह संभव नहीं, लेकिन हम गलती करने से बच जरूर सकते हैं। जानिए गलतियों से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ईश्वर आपको कुछ ऐसी बातें याद दिलाएंगे जो आपसे ही भूल चूक में गलती हो गई है, लेकिन आप अगले 24 घंटे तक इन बातों को जरूर ख्याल करें और इनमें बहस न करें। गलतियों से डरने या भागने के बजाय उस पर काबू पाना सीखें और खुद को रोज बेहतर बनाते चलें। कभी भी दोषारोपण करने या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा कि ऐसी आदत आपको आगे कहीं नहीं ले जा सकती। अच्छा यह है कि गलती को स्वीकार करें कि आपने गड्ढबद्धी की है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गलती की सफाई देना हमेशा बुरा माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप शिकायत करने की कोशिश न करें। इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, वह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जरूरत है कि अपनी गलतियों पर काम करें। एक समय के बाद आप जरूर ऐसा करने लग जाएंगे कि आपके काम में कोई चूक नहीं होगी। किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा बुराइयां उन्हें गिनाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी तुलना करेंगे तो उन्हें यह चीज बुरी भी लग सकती है। अपने पार्टनर की तुलना करने की आदत आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा देंगी, इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। सम्मान ना देने की गलती, हर रिलेशनशिप में सम्मान का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस रिश्ते में और पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें भी यह लगेगा कि आपके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं तो वह भी आपको सम्मान जरूर देंगे। यही नहीं, अगर आप अपने पार्टनर की बातों का और उनके डिसीजन का सम्मान बाकी लोगों के सामने भी करते हैं तो उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर हमेशा यही चाहते कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उनके साथ आप कभी भी बुरा मत करिए और ना ही उनके बारे में कभी भी गलत सोचिए। ऐसा करने से मनुष्यों की वृद्धि में बहुत हानि होते हैं। किसी का विश्वास तोड़ना यानी भगवान का मजाक बनाना, क्योंकि विश्वास, कर्म, धर्म, प्रेम और सेवा से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और जो मनुष्य जितना धर्म के साथ कर्म करते हैं वे उतना ही अधिक धनवान बनते जाते हैं और माता पिता की सेवा से ही ईश्वर मनुष्यों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी हमेशा अपने माता पिता के साथ मिलकर चलते हैं और अच्छा कर्म करते हैं। यकीन मानिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे जितने भी उम्र के बड़े हैं उनका मान सम्मान करें, चाहे वो आज किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। 5वीं चीज है झूठे हाथों से बालों को छूना। कई लोग बार बार बालों को छूते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि झूठे हाथी से बालों को छूना नहीं है। छोटी चीज है घर में टूटा फूटा बत्तर हो, घड़ी हो, टूटा दर्पण हो। अगर ये सब चीजें आपके घर में है
तो आपका जो नवग्रह है बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि इन सभी आदतों को आपको दूर करना है। जी हां, इन चीजों को अगर आपने सुधार लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन आता है। जी हां, जो चाहेंगे वही होगा। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें, आपके यह जनवरी माह के राशि फल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आने वाले दिन में जो शुरुआत है आपके लिए काफी रहेंगे। जी हां, लंबे समय के बाद दोस्तों आपको इतना अच्छा समय देखने को मिलेगा। यूं कहें तो दोस्तों, आपका जो हर काम है ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद नहीं, बल्कि छोटी मोटी दोस्तों कोशिश के बाद ही पूरा हो जाएगा। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, छोटा सा काम भी हो तो उसके लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आदि अब यूं ही बन जाएंगे। जी हां, समय के साथ वहीं यह है जो समय है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, परंतु आपको अपने अंदर से एक्टिवेट रखना पड़ेगा, यानी कि तैयार करना पड़ेगा। कुछ करना है तो जीवन में अगर आप अपने मन बना लेते हैं तो जीवन में इस महीने यह करूंगा तो आप दोस्तों कर लेंगे। आपका जो भी लक्ष्य है अब बना लीजिए इस महीने का कि मेरे को इतना कमाना ही है, इस काम को पूरा करना ही है, मैं यह करूंगा, तो दोस्तों आप कर लेंगे। आप अपने मन में रहेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, तो उसके प्रति अगर अच्छी निष्ठा से काम करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। किस्मत के तारे साथ आपका पूरा हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप तैयारी अभी से कर लीजिएगा। इन दिनों में अब आपको यह हासिल करना है, वह करना है। मन में सोच लीजिए और काम में लग जाइए। गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत आपका साथ देगा, नसीब आपका बदलेगा, भाग्य की रेखा चमक जाएगा। जी हां दोस्तों, ये समय आपको कई सारे दोस्त बनेंगे, नए नए मेहमान भी आएंगे आपके जीवन में, आपके सभी कार्य में बाधा डालने, लेकिन आपको कदम पीछे नहीं हटाना है। बस आपका फोकस सीधे आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे, नहीं तो जीवन भर पछताते रहेंगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हां, ईश्वर की ओर से अगर आपको ऐसा मौका मिला है कि आप जो भी करेंगे वह थोड़े से ही मेहनत में पूर्ण हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका फर्ज बनता है कि ईश्वर का दिया गया आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़े और घर की हालातों को सुधारे। आपसे हम भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस मौके को मत छोड़ना बेटा। चाहे कितना भी आपके दोस्त आपको कहीं जाने का प्लान बनाए, चाहे कितना भी कोई आपके रास्ते में आए, लेकिन आप अपना कान बंद करके सभी को इग्नोर करके बस 1 महीने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाइए। आप खुद देखेंगे 1 महीने बाद आपका जीवन धन्य धन से भर जाएगा। साथ में आप दोस्तों, अगर आप किसी विवाद में जुटे हुए, अगर किसी विवाद में आप पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, थाने वाने के चक्कर लगाने पड़े रहे हैं, दुश्मनों से दोस्तों 2-2 हाथ आप कर रहे हैं, तो यह समय उन चीजों के 16 की प्रबल संभावना है। साथ में दोस्तों वहीं आपकी गिले शिकवे दूर होंगे, लड़ाई झगड़े सुलझ जाएंगे। बस आपको अपने आप पर भी काबू पाना पड़ेगा। कुछ चीजें दोस्तों जरूरी नहीं कि बल से करी जाए, कुछ जरूरी नहीं कि क्रोध से ही निपटा जाए, प्रेम से और संयम से और धैर्य से। इन तीनों का अगर आपने उपयोग कर लिया तो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। जी हां, वहीं अगर आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं वह अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर भी झांकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो रिश्ते हैं थोड़े से और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको अपने आप पर, अपने क्रोध पर काबू पाना पड़ेगा। अपनी बोली पर ध्यान रखें, एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है, अन्यथा दोस्त बने बनाए रिश्ते पुनः टूट सकते हैं। एक बार दूरियां बढ़ जाएं तो फिर मिटेगी नहीं, इसलिए इस अवधि में आपको थोड़ा अपने प्रिय का समर्थन भी मिलेगा। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दूरियां आई हैं इनको मिटाई जाए। अच्छे से दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह जो समय है, अगर दफ्तर में चल रही राजनीति है तो आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी कि किसी तीसरे इंसान जो आपसे जलता है, जो आपसे से आगे बढ़ना चाहता है, आपका प्रतिद्वंद्वी है, उससे थोड़ा सा बचकर रहिएगा। काम के साथ साथ आपको अपने आसपास क्या क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, अपने आसपास क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सभी गतिविधियों पर ध्यान देना है। व्यापार से जुड़े जातकों को यह जो समय है 10 दिनों का छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो छोटी मोटी चुनौतियां हैं आपको सुखी नहीं रहने देंगे, तो बस आपको धैर्य रखना है।
आपके जो महत्वपूर्ण काम है उनमें कागजी अड़चन भी आ सकती है, इसलिए पेपर्स खो गए, कागज खो गए। अपने जो महत्वपूर्ण काम के कागज है उनको बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, वरना जब काम पड़ेगा तो ये चीजें एक्ट कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएंगे, तब साथ में यह समय सोच समझकर खर्च करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, खुद पर काम का ज्यादा दबाव डालना बस काम है, अच्छी बात है, परंतु ज्यादा दबाव खुद के ऊपर डालोगे जिम्मेदारियों का काम का, तो फिर दोस्तों आप एक काम को भी नहीं कर पाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, इन 10 दिनों में बिल्कुल ध्यान से सुनना, सभी काम को हटा दें, केवल हमारी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे जरूरी है, काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही जरूरी ध्यान रखना है जितना आप सभी चीजों का रख रहे हो। दोस्तों बोलने में कुछ नहीं होता है, और साथ में यह समय आपके ऊपर, दोस्तों देवी दुर्गा माँ की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस मछली अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी माँ दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हाँ, और दूसरे नंबर, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि माँ दुर्गा ही माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा ही माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा ही आदिशक्ति है, माँ दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे, और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए अगले 24 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा आपको माला माल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है, और आपके जीवन में माँ दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती न करे जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हाँ, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जी हाँ, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूलकर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करे, ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वही कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती न कर बैठना जिनमें आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो। और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी बात, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं या कहीं